नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आज यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ है पेपर फर्स्ट का। तो गाइज़ इस वीडियो में लगभग मुझे सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं विद आंसर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइज़ देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, थाईलैंड की जो राजधानी है वो क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि थाईलैंड की राजधानी पूछी गई थी, तो थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी बैंकॉक। एक क्वेश्चन था, मेरे पिताजी को नमस्कार, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, को। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर को आ रहा है तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कारक जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म कारक। हिंदी की पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है अष्टाध्यायी को। किसको कहा जाता है, अष्टाध्यायी। एक क्वेश्चन था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये है बछेंद्री पाल। अगर दूसरा पूछा जाए तो ये हो सकती हैं तो जुंको जुंको ताबेई, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, बसंती हवा के रचनाकार का नाम बताइए। तो देखिए, बसंती हवा के रचनाकार का नाम है केदारनाथ केदारनाथ अग्रवाल। एक क्वेश्चन था, अवदात अवदात शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अवदात शब्द का अर्थ होता है उज्ज्वल। क्या होता है, उज्ज्वल। एक क्वेश्चन आया था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसका नारा था, तो ये नारा था बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक। एक क्वेश्चन था, दरवाज़ा का तत्सम रूप क्या होगा, तो देखिए दरवाजे का तत्सम रूप हो जाएगा कपाट। गाइस एक क्वेश्चन आया था, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा, तो चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक। एक क्वेश्चन था, पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी, तो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड। एक क्वेश्चन था, विश्व जंगल दिवस अथवा कह सकते हैं विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य, अचरज। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। आँख का तत्सम रूप क्या होगा, तो आँख का तत्सम रूप हो जाएगा अच्छी। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए धरती का पर्यायवाची शब्द होता है जमीन भी होता है, वसुधा भी होता है, रत्नावली भी होता है और रत्न गर्भा भी होता है, रत्न गर्भा। मानव द्वारा यूज की जाने वाली, प्रयोग की जाने वाली जो धातु है, सबसे पहले जो प्रयोग की गई थी मानव द्वारा धातु, वो कौन सी थी, कांपर, या कह सकते हैं Cu। एक क्वेश्चन था, पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं, तो पंडित रविशंकर संबंधित हैं सितार से। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, किससे, कहाँ से संबंधित है, तो ये हो जाएगा मेसोडोनिया। एक क्वेश्चन था, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम बताइए, तो मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना, पोषण योजना। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री पोषण योजना। एक क्वेश्चन था, अकबरनामा के लेखक का नाम बताओ, तो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। विश्व स्वास्थ्य दिवस
कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। एक क्वेश्चन था, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। नेपाल की कैपिटल या राजधानी क्या है? तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। छोटी गंगा किसे कहते हैं? तो गाइस छोटी गंगा किसे कहते हैं? छोटी गंगा कहते हैं गोदावरी को। किसको कहते हैं? गोदावरी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। उर्वशी जो है वो किसकी रचना है? तो उर्वशी जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। एक क्वेश्चन था कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन था कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया तो जाता है 14 सितंबर को। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? तो ये लिखी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन में आंसर में थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक क्वेश्चन था, तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तपोवन का संधि विच्छेद होगा तपाधन वन। तपाधन वन। पूर्व दक्षिण दिशा के बीच को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये पूरब है और ये दक्षिण है, इसके बीच की दिशा को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है आग्नेय। ओके, तो देखिए पूरब ये हो गया, दक्षिण ये हो गया और इसके बीच की दिशा को क्या जाएगा? आग्नेय। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा पद्म विभूषण। आँख का तत्सम रूप क्या होगा? तो आँख का तत्सम रूप हो जाएगा अच्छी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की। कोमलता में संज्ञा कौन सी होगी? तो कोमलता में संज्ञा जो हो जाएगी ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। अभिशाप का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिशाप का विलोम शब्द हो जाएगा वरदान। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है। बिहारी बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए ये एक बोली है मैथिली। मैथिली ये आपका बिहारी बोली नहीं है। क्वेश्चन था सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो देखिए सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एनसीटीई के अध्यक्ष कौन हैं? तो एनसीटीई के अध्यक्ष हैं अख्तर सिद्दीकी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम बताइए? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। सुमन बेरी। थिम्पू जो है वो किसकी राजधानी है? तो थिम्पू जो राजधानी है यह है भूटान की। आच्छादन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा आधन छादन। सत्यजीत रे पुरस्कार किससे संबंधित है? तो सत्यजीत रे पुरस्कार संबंधित है सिनेमा से। किससे संबंधित है? सिनेमा। केब का फुल फॉर्म क्या होगा? CAV का फुल फॉर्म द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो ये है कत्थक से। इनमें से सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। BC रॉय पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से। चिकित्सा। त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न संबंधित है बौद्ध धर्म से। एक क्वेश्चन ऐसा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर है? आपको कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताना कि क्या होगा। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये हो जाएगी अटल सुरंग। अटल सुरंग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।